क्या स्टार्ट किया अपन ने? बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किया है। केवल मैंने आपको दो चीजें सिखाई है। एक, जनरल प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स या लक्षण या विशेषताएं बुद्धि की, और एक बुद्धि की सारी परिभाषाएं। क्लियर? मतलब सारी परिभाषा मैंने आपको लिखा दी थी। और अब चाहे वो इम्पोर्टेंट वाली पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को कॉन्फिडेंस आ गया कि एग्जाम आएगी तो मैं टिक कर लूंगा। बस आपको एक दो बार जब भी पढ़ोगे, रिवाइज कर लोगे तो ध्यान रहेगा। और जब भी रिवाइज करो तो देख के कि बिना देखे? बिना देखे। बस ये करना चालू कर दो। आपके माइंड में जब टॉपिक कंप्लीट होगा, ऐसा फोल्डर बन जाएगा कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर? और जैसे जैसे मैं एक एक चीज सिखाता जाऊंगा, मैं आपको न केवल लिखाऊंगा, आपको टिप्स पे करा दूंगा कि हमेशा कैसे याद रखा जा सकता है। जब डेफिनेशन चीज को मैंने आपको बता दिया तो बाकी तो वैसे मैं आपको तैयार करवा ही दूंगा। क्लियर? तो 5 मिनट में आपको ट्राई करता हूं कि आपको डेफिनेशंस कितनी याद हुई है। क्लियर? तो इस बार मैं कोई साइकोलॉजिस्ट का नाम बोलूं तो आपको डेफिनेशन बतानी है। रजिस्टर बंद कर दो। बोलो ह्यूमन बीइंग का नेचर है ऐसे। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर? ओके। तो मैंने कहा आप बताइए, गाल्टन ने क्या परिभाषा दी? बुद्धि पहचानने और सीखने की क्या है? बोलो क्षमता है। क्लियर? गाल्टन का मतलब समझ गए? जब भी नाम आ जाए गाल्टन, क्या बोलो? गाल पर टन। और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसको आपको सिखा रहे हो, बोल पहचानिए क्या है, 10 बार सिखा दिया तो भी नहीं पहचानेगा, और एक गाल पे टन लगाया नहीं, फिर तो देखो वो आराम से पहचानने लगता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है? मैंने कहा बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। किसने बताया? विनय ने। क्योंकि बीबी इजिकल टू क्या है? ज्ञान आला। ओके। बात समझ में? अच्छे अच्छों को ज्ञान आ जाता है। ठीक है? बात समझ में आई? घर वालों की जो बात नहीं मानता वो भी मानने लग जाता है। ठीक है? बहुत सारे मुस्कुरा रहे हैं। जल्दी ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके। चलो, मैंने आपसे कहा कि हैनमोन ने क्या परिभाषा दी? दो तत्व, एक निहित ज्ञान और एक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। ओके। थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी? आप तो पूर्व अनुभव बोल दो, दैट्स ऑल, हमारा काम हो जाएगा। अपने को परिभाषाएं याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? पूर्व अनुभव से काम हो जाएगा। बोलो थॉर्नडाइक यानी थॉर्नडाइट। मैं कैसे पढ़ता हूँ? थॉर्नडाइट। क्लियर? और हमें अगर पहले से पता हो कि किसी की डाइट कैसी है तो हम उसका जरूर लाभ उठाते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने आपको स्पीयरमैन क्या बताया? बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि तार्किक चिंतन है। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया स्टर्न। स्टर्न की क्या बताया? बोलो नवीन परिस्थितियां। बस इतना ध्यान होना चाहिए। स्टर्न मतलब स्टार्टअप बताया। स्टार्टअप में न्यू सिचुएशंस आती है। क्लियर? मतलब आप ढूंढने जाते हो तो हर सेटिंग, हर चीज मिलेगी, बस आपका नजरिया होना चाहिए। बोलो बात समझ में? मतलब मैं जो आपको तरीके बताता हूँ वो आप हर जगह लगा सकते हो। जो आपको चीजें याद नहीं होती है वहां लगा सकते हो। बोलो बात समझ? एक बार एक स्टूडेंट को बोलो पढ़ने की कला आ जाती है तो फिर बोलो वो हर अचीव चीज अचीव कर सकता है, हर चीज याद कर सकता है। हमने केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में चीजें कैसे लंबे समय तक याद की जा सकती है। बोलो मेरी बात समझ में? मैंने आपसे कहा हर साल आपने देखा होगा आईएएस आईआरएस के एग्जाम होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 10 में मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, आईआईटीएंस होते हैं। रीजन क्या है? उनको पढ़ने की कला होती है, उनको चीजें याद करने की कला होती है। बोलो बात समझ में? वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर, सबको अपना बना लेते हैं। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ में आया? आपको एक सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ में एक टेक्निक भी बता रहा हूँ कि चीजों को कैसे लॉन्ग टाइम याद रखा जाता है। उसको आप अप्लाइड करो, हर जगह अप्लाइड करो। बात समझ में?
आपको देखो चीजें याद होने लग जाएगी। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ओके। मैं हर टीचर को मेहता सर नहीं बना सकता, हर स्टूडेंट को मेहता सर बना सकता हूँ। क्या बोला मैंने? आपको समझ में आया? बोलो। आपको तो बना ही सकता हूँ ना, क्योंकि आपसे मैं रोज मिलता हूँ, आपसे रोज ट्रीट करता हूँ, रोज अपन इंटरेक्शन होता है, तो आप तो बन ही सकते हो। क्लियर? बस अप्लाइड करो, आपको हर एग्जाम में सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी रैंक से मिलेगी। क्लियर? ओके। तो आई थिंक पढ़े अपन। बोलो। अब मैं आज क्या सिखाने जा रहा हूँ? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हर चीज इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में। बोलो अच्छे से ध्यान से समझना, यहीं पे सारा याद करा दूंगा। क्या सीखने जा रहे हैं? बोलो। बुद्धि के प्रकार। ठीक है? बुद्धि के प्रकार मतलब टाइप्स। ठीक है? ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होता क्या है? हम ज्यादातर बोलो क्या पढ़ता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। क्लियर? ये तो एक क्लासिफिकेशन है। बुद्धि के प्रकारों के 4 क्लासिफिकेशन है और चारों हमें पता होने चाहिए। क्लियर? तो यहां पर बुद्धि के प्रकार में क्या बता रहा हूं? 1 2 3 4। 15-20 मिनट अगर ध्यान दो, जब मैं बोलूं तब नोट करना। पहला, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा थॉर्नडाइक। ठीक है? के अनुसार, या थॉर्नडाइक का वर्गीकरण एक ही बात है। थॉर्नडाइक के अनुसार बताऊं या थॉर्नडाइक का वर्गीकरण बोलूं, एक ही बात है। दूसरा, मैंने कहा गेरट के अनुसार। ठीक है? या गेरट के वर्गीकरण एक ही बात है, या गेरट के अनुसार बुद्धि के प्रकार। ये चीज बार बार नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिखी हुई है। क्लियर? मैंने कहा वर्णन के अनुसार। ओके। और मैंने लिखा फ्रीमेन बोलो के अनुसार। ये भी साइकोलॉजिस्ट का नाम है जो उसके घर वालों ने रखा। क्या रखा? बोलो। फ्रीमैन। बात समझ में? रख देते हैं निराले नाम। एक मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था मनोरंजन। क्या नाम था? बोलो। मनोरंजन। रख दिया घर वालों ने। क्लियर? ओके। फिर उसने बोलो हर कोई इसको मनोरंजन मनोरंजन करने लग गया, तो उसने अपना नाम मनु रख लिया। क्या रख दिया? मनु। क्लियर? तो फिर मनु मनु कहने लग गए। बाकी ओरिजिनलिटी में उसका नाम क्या रखा? मनोरंजन। ओके। तो ऐसे ही घर वालों ने क्या नाम रखा? फ्रीमैन। अच्छा, ये 4 अपने को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। थॉर्नडाइक ने कितने टाइप बताए? बोलो। गेरट ने कितने टाइप बताए? वर्णन ने कितने टाइप बताया? फ्रीमैन। बोलो। ये तो फिर भी पता रहता है, ये बिल्कुल भी स्टूडेंट को पता नहीं रहता। अब मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं यहां पर? बोलो थॉर्नडाइक। ठीक है? बोलो थॉर्नडाइक बोलो के अनुसार। अनुसार मैंने कहा बुद्धि के प्रकार। ठीक है? तो थॉर्नडाइक ने किताब लिखी थी जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम था बोलो ह्यूमन इंटेल, आपसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या लिखा था? ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्लियर? और उस किताब में बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिकल बोलो इंटेलिजेंस। दूसरा अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और एक सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है? तो यहां पर क्या बता रहा हूं? मैंने कहा थॉर्नडाइक। ठीक है? थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने बुद्धि बुद्धि के 3 प्रकार। ठीक है? 3 प्रकार बताए। ओके। वो 3 प्रकार कौन से बताए? नंबर 1, पहला लिखा मैंने यांत्रिक बुद्धि। क्लियर? हर एक का मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा। यांत्रिक बुद्धि मतलब क्या हो गया? बोलो। मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ठीक है? मैकेनिकल इंटेलिजेंस। दूसरा क्या बताया? अमूर्त बुद्धि। क्लियर? अमूर्त बुद्धि। ओके। मतलब एब्स्ट्रैक्ट बोलो इंटेलिजेंस। ठीक है? और तीसरा क्या बताया? सामाजिक बुद्धि। क्लियर? सामाजिक बुद्धि मतलब सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है? बोलो सोशल इंटेलिजेंस। ओके। ये 3 टाइप किसके हैं? बोलो। ये 3 टाइप किसके? थॉर्नडाइक के। क्लियर? अभी इनको समझाऊंगा मैं। पहले आपको बता रहा हूं गेरट। ठीक है? पहले आपको गेरट के अनुसार आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक क्लियर कर रहा हूं। बोलो बुद्धि के प्रकार। ठीक है? बुद्धि के प्रकार। गेरट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने बताए? 3 टाइप बताया। क्लियर? गेरट ने बताया नंबर 1 पहला मूर्त बुद्धि। क्या बताया?
मूर्त बुद्धि, दूसरा क्या बताया, अमूर्त बुद्धि, क्लियर, और तीसरा क्या बताया, सामाजिक बुद्धि, क्लियर, सामाजिक बुद्धि, ओके। यानी बोलो मूर्त बुद्धि को बोलते हैं कॉन्क्रीट, बोलो आपसे मैं करूं इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बोलो, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और इसको क्या बोलते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, क्लियर। ये अपने अपने क्लासिफिकेशन है। फिर थॉर्नडाइक और गैरेट एक दिन मिले, बोलो एक दिन मिले, और उसको कहा तेरा यांत्रिक मेरा मूर्त तेरा यांत्रिक, मतलब समझ में आया। जो मूर्त बुद्धि होती है उसी को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, जो यांत्रिक बुद्धि होती है वही मूर्त बुद्धि होता है। हम जब भी आप किताबों में पढ़ते हो तो मूर्त यांत्रिक साथ में लिखा हुआ होता है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मूर्त अमूर्त सामाजिक, ये तीन टाइप किसके बताया बोलो, किसने बताया, गेरट ने। और यांत्रिक अमूर्त और बोलो सामाजिक, ये किसने बताया बोलो, थॉर्नडाइक ने। बात समझ में आए। अब मैं क्या बता रहा हूं स्पेशल नोट में, क्लियर, स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं, मैंने कहा जब यांत्रिकी मूर्त है और मूर्ति यांत्रिक है तो एक ही बात है बोलो, अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। यहां पर क्या बता रहा हूं, अमूर्त, क्लियर और यहां पर क्या बता रहा हूं बोलो, सामाजिक, ठीक है। बात समझना, इसका मतलब है जो यांत्रिक बुद्धि है वही मूर्त बुद्धि है, जो मूर्त बुद्धि है वही यांत्रिक बुद्धि है। मैंने ये पहले ऐसा नहीं लिख करके पहले क्लासिफिकेशन क्यों बताया, समझ में आया। एग्जाम में पूछा जाता है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कौन से तीन प्रकार बताए, एक ऑप्शन मूर्त अमूर्त और बोलो आपका क्या हो बोलो, सामाजिक हो, एक यांत्रिक अमूर्त और सामाजिक हो, एक बोलो यांत्रिक मूर्त और सामाजिक हो, तो आंसर क्या होगा बोलो, यांत्रिक अमूर्त और सामाजिक। अगर हमें ऐसा नहीं पता होगा तो हमारे दिल दिमाग में तो यही बसाया गया है कि बोलो यांत्रिक मूर्त मूर्त यांत्रिक एक ही होता, मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने एग्जैक्ट चीज बताई, फिर मैंने कहा कि बोलो गैरेट और थॉर्नडाइक में अंडरस्टैंडिंग हुई, तेरा मैकेनिकल मेरा कॉन्क्रीट तेरा यांत्रिक मेरा मूर्त तेरा यांत्रिक, क्लियर। जिसको तू यांत्रिक कहता वही मैं मूर्त कहता हूँ, जिसको मैं मूर्त कहता हूँ वही यांत्रिक है, क्लियर। जिसका संबंध बोलो आपसे मैं कहूँ यंत्रों के मशीनों से होता है, क्लियर। तो इस बुद्धि वाला अच्छा मैकेनिक कारीगर इंजीनियर होता है, क्लियर। लेकिन क्या होता है कि अब ये दो नाम के अलावा इस बुद्धि के और क्या क्या नाम होते हैं वो भी पता होना चाहिए, जो यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर। मूर्त यांत्रिक को ही बोलो स्थूल बुद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थूल बुद्धि। बोलो मैक्रो या माइक्रो बोलो, मैक्रो, क्लियर। मैक्रो में इतना लिखो समझ जाओगे बोलो, मैक्रो इंटेलिजेंस, ठीक है। मैंने कहा इसी को क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि, क्लियर। इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल, बोलो क्या बोलते हैं बोलो, मैंने कहा बोलो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्लियर। बोलो ये सारे नाम बोलो किसके हैं, इसी बुद्धि के, इसी को बोलते हैं गामक बुद्धि। ये गामक बुद्धि बोलू एक ही बात है, गामक यांत्रिक का ही दूसरा नाम होता है, क्लियर। बोलो ये पांचों नाम किसके हैं बोलो, बोलो किसके नाम है, इनमें से कुछ भी पूछू, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपका एक बार पूछ लिया, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि बुद्धि होती है, क्लियर। ऑप्शन क्या थे, पहला सामाजिक बुद्धि, बोलो सामाजिक बुद्धि, ओके। दूसरा बोलो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तीसरा मूर्त बुद्धि, अब वही टिक कर सकता है जिसको पता हो। और चौथा बोलो आपको यहाँ पर दे दे, ऑल दे दे, नन ऑफ दीज दे दे, कुछ भी दे दे, क्लियर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बोलो, मूर्त बुद्धि। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि देखो मूर्त अमूर्त और सामाजिक सबको पता है, एग्जामिनर उन नाम से नहीं पूछेगा, उनके दूसरे नाम को लेके पूछेगा वो कौन सी बुद्धि है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। अब कोई सोचे अच्छा ये भी व्यवहारिक कण, ये भी व्यवहारिक कण, ये भी व्यवहारिक कण, इंजीनियर भी व्यवहारिक होता है ना, डॉक्टर भी व्यवहारिक होता है ना, सामाजिक कर्ता व्यवहारिक होता, कर दो ऑल, ये तो तुक्का हो गया। और समझे समझे यहाँ पर आपको रियल में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस एस्पेक्ट में पूछा है। एक्चुअली व्यवहारिक बुद्धि किसका नाम होता है बोलो,
मूर्त बुद्धि का नाम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? जब हमें चीजें नहीं पता होती है तो हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, अपना दिमाग ऐसे ही लगाते हैं। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। तो आई थिंक मेरी बात, जब रेफरेंस नहीं पता होगा, रेफरेंस समझते हो मतलब, तो अपन क्या करते हैं बोलो, अपना इधर उधर दिमाग तो लगाते हैं। बोलो क्लियर। तो आई थिंक ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये नाम समझ में आया। क्लियर, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पर मैंने कहा बोलो इस बुद्धि, ठीक है, इस बुद्धि बोलो का संबंध, ठीक है, संबंध मैंने कहा यंत्रों बोलो तथा मशीनों, ठीक है, मशीनों से होता है। ओके, तो इसका मतलब इस बुद्धि वाला क्या होगा बोलो, अच्छा इंजीनियर होगा, मैकेनिक होगा, कारीगर होगा, एटसेट्रा। क्लियर। तो मैंने कहा बोलो इंजीनियर, मैंने कहा मैकेनिक, बोलो कारीगर, ठीक है, आप समझ जाओगे। बोलो कारीगर, बोलो कारीगर, ठीक है, अरे कारीगर एटसेट्रा, समझ गए। बोलो वो सब इस बुद्धि वाले होंगे। आ जाते हैं कौन सी बोलो, अमूर्त बुद्धि। क्लियर। अमूर्त बुद्धि मतलब ये ऐसा मैं उधर लिख चुका हूं, आप समझ जाओगे। बोलो ठीक है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट बोलो मैंने कहा आपको, ठीक है, एक बार बता दिया मैंने आपको इंटेलिजेंस, ठीक है। अब क्या होता है, इस बुद्धि के क्या क्या नाम होते हैं, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म बुद्धि। क्या बोलते हैं बोलो, सूक्ष्म बुद्धि। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बुद्धि। क्लियर। सूक्ष्म बुद्धि मतलब क्या होगा, माइक्रो इंटेलिजेंस। क्या होगा बोलो, माइक्रो इंटेलिजेंस। क्लियर। इसी को बोलते हैं सैद्धांतिक बुद्धि। क्या बोलते हैं बोलो, सैद्धांतिक। इंग्लिश में समझ जाओगे थ्योरेटिकल, और इंग्लिश में क्या होता है बोलो, थ्योरेटिकल बुद्धि। क्लियर। और इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। किससे होता है बोलो, पुस्तकीय ज्ञान से। ठीक है, बोलो इस बुद्धि का संबंध, संबंध किससे होता है बोलो, मैंने कहा पुस्तकीय बोलो ज्ञान, ठीक है, से होता है। ओके, तो ये वाली बुद्धि वाले अच्छे डॉक्टर, वकील, बोलो टीचर, सब इसी में आएंगे। बोलो आएंगे नहीं आएंगे बोलो। क्लियर। तो मैंने कहा बोलो आपका डॉक्टर हो, बोलो वकील हो, ठीक है, बोलो लेखक हो, आपको मैंने कहा एटसेट्रा, टीचर भी ले लू मैं, बोलो शिक्षक हो, सब इसी में आएगा। बोलो क्लियर। ओके, शिक्षक हो, वो सब इसी में आएंगे। बात समझ में आए। उसके बाद मैंने कहा सामाजिक बुद्धि। क्लियर। सामाजिक बुद्धि बोलो इसका और कोई दूसरा नाम नहीं है, सोशल इंटेलिजेंस। क्लियर। और इस बुद्धि वाले बोलो सामाजिक बोलो अच्छे गुण वाले होंगे। क्लियर। इस बुद्धि बुद्धि वाले वाले मैंने कहा सामाजिक, सामाजिक मैंने कहा सामाजिक अधिक बोलो गुण, ठीक है, गुण वाले वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सोशल ज्यादा रहने वाले। तो जितने भी नेता है बोलो, आपसे मैं कहूँ नेता है, ठीक है, समाज समाज सेवक है, कोई सोशल वर्कर है, समाज सेवक है, बोलो समाज सेवक मतलब समझ गए, कोई भी सोशल वर्कर है। क्लियर। ओके, बोलो राजनेता है, एटसेट्रा, सब इसमें आएंगे। बोलो तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको बताया एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन यही से आता है। बात समझ में आए बोलो। और ज्यादातर क्या आता है कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा नाम बताया आपको, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है। क्लियर। और पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। तो आपको और एक एग्जैक्ट क्या पता चल गया कि एक्चुअली ये तीनों नाम किसने दिए हैं, और ये तीनों नाम किसने दिए हैं। माना कि हमारे माइंड में है कि मूर्त यांत्रिकी, यांत्रिकी मूर्त है, बट एग्जैक्ट किसका क्लासिफिकेशन कौन सा है। बात समझ में आए बोलो। क्लियर। तो आप पहले ये दो नोट करोगे, फिर आगे की कहानी बताता हूं। ठीक है, इसमें मुझे कोई ट्रिक्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये नाम आपको ऑलरेडी पता है। जो दो अब मैं बताऊंगा, जिसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। क्लियर। ये तो पता ही है बोलो आपको नाम, बस हमने थोड़ा क्लियरिटी से एग्जैक्ट जाना है।
ओके। बात समझ में? क्लासिफिकेशन ऑफ थॉर्नडाइक, क्लासिफिकेशन ऑफ गैरेट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नन और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीमैन। ओके, ठीक है। का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। ठीक है, किया नोट बोलो आपने। क्या? एनिमल इंटेलिजेंस ऐसे लिखो? ओके। आई बात समझ में? बोलो। इंग्लिश में भी लिखा करो, क्योंकि कभी कभी मैंने आपसे कहा ना, ये चीजें आपको नहीं मिले लेकिन इससे क्वेश्चन राइट हो जाता है। और समझे समझे बोलो, क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो, ठीक है। क्या बोलो, बात समझ में आए? तो यांत्रिकी मूर्त है, मूर्ति यांत्रिक है, लेकिन जब एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन की बात आती है तो यांत्रिक, अमूर्त और सोच सामाजिक, ये तीन किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने। और आपको मूर्त, अमूर्त और सामाजिक ये किसने बताया है? गैरेट ने। फिर लेटर ऑन मैंने आपको ये बता ही दिया बोलो, कि जो यांत्रिक होता है, जो मैकेनिकल होता है, जो गामक होता है, जो मोटर होता है, गामक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोटर इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसको क्या बोलूंगा? मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल हो ही गया बोलो। अच्छा। झूम करूं? कोई बात नहीं। वंस अपॉन ए टाइम पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, अब तो सब है। आपको तो आपके आंखों के पास में ला सकता हूँ, ठीक है। ओके।
थ्योरेटिकल, ठीक है। ये वापस सही करूं? अब तो किया, नोट आया थी का बोलो, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं समझ में? आपको पूछा जाए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कौन से 3 प्रकार बताए, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। आपको पूछा जाए यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार बताने वाला कौन है, उल्टा सीधा दोनों तरह से। आपको पूछा जाए थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं बताया है, तो आपको 4 ऑप्शन में 3 नाम तो जो बताया है, ओके, वो और चौथा कोई सा भी दिया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त बुद्धि, ओके। मतलब बुद्धि के प्रकारों में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली बोलो, बहुत सारे नाम आपको याद होने चाहिए। एक सैंपल मैंने क्वेश्चन कराया जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नहीं पता हो तो हवा ही नहीं लगती है कि बोलो व्यवहारिक बुद्धि किस में टिक करूं। बोलो वही इंग्लिश में क्या लिखा होगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज, बस इतना सा लिखा होगा। ऑप्शन में तो वही होंगे आपका कॉन्क्रेंट, बोलो इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ऑल, जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया। तो इसका मतलब वो हमें याद होना चाहिए कि मैक्रो इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, माइक्रो इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं। थ्योरेटिकल, खाली दो का ही तो ध्यान रखना है, ये तो सोशल तो बिल्कुल अलग है। इधर बोला मैक्रो तो इधर क्या बोला, माइक्रो। इधर बोला प्रैक्टिकल तो इधर क्या बोला, थ्योरेटिकल। इधर बोला मूर्त तो इधर क्या बोला, अमूर्त। और समझ के बोलो, तो एक के अगर याद है तो दूसरे अपने आप ही रहेंगे ना। बात समझ में आए? ओके, बात समझ में आए बोलो। अब जैसे किसी के दिमाग में ये आ जाए
सर क्या डॉक्टर सोशल नहीं होता है क्या? क्या डॉक्टर ऑपरेशन करता तो मशीनें यूज नहीं करता है क्या? ऐसा दिमाग में नहीं लाना है। बोलो साइकोलॉजी ने कहा है डॉक्टर अमूर्त वाला है तो अमूर्त ही मानना है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। क्योंकि हर एक के अंदर तीनों बुद्धियां होती है, इनमें ये बुद्धि ज्यादा होती है, ऐसा मानो आप। वापस समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको फंडा क्लियर कर रहा हूँ। साइकोलॉजी क्या कहता है, सब में सब बुद्धियां हैं, लेकिन इनमें ये बुद्धि ज्यादा है। और समझे समझे बोलो क्लियर। जो टीचर होगा, जो डॉक्टर होगा, बोलो वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो ज्यादा पुस्तकीय ज्ञान होगा, तो उसमें कौन सी बुद्धि ज्यादा आएगी? अमूर्त। क्योंकि ये वाली बुद्धि ज्यादा पढ़ने से लिखने से ही आती है। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। और समझे समझे बोलो क्लियर। मेरी बात समझ के बोलो। और ये वाला पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी ये बुद्धि होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें ये बुद्धियां नहीं होगी, लेकिन कम होगी, ये ज्यादा होगी। और समझे समझे बोलो। एक इंजीनियर है तो उसमें ज्यादा बुद्धि कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये वाली भी होगी उसमें। अरे समझे समझे, लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो। नोट कर लिया ये? बोलो। पहले बताओ ये समझ में आया? बुद्धि के प्रकार की जान ही ये चार्ट है। यहीं से क्वेश्चन आता। मैं तो अभी आपको वर्णन का, बोलो फ्री मेन का, सबका बता रहा हूँ, क्योंकि 100% अपने को पढ़ना है। क्लियर? ओके। और ये क्वेश्चन तो पूछा गया एग्जामों में। ये एक सैंपल दिया मैंने आपको। इसकी जगह अगर माइक्रो पूछ लेता, सूक्ष्म बुद्धि, तो अलग आंसर होता। ऑप्शन वही। अगर सिद्धांति पूछ ले तो अलग आंसर होता। ऑप्शन वही। बस ये आपको चार्ट इसलिए बताया मैंने आपको। ठीक है? ठीक है। ओके। दो पक्का याद हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, अपना खुद का कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि ये टाइप हमें याद रहते हैं। क्लियर? अब जो मैं बता रहा हूं आगे दो और, वो ध्यान देना। बताओ मैं बोलो। 10 मिनट वापस ध्यान देना। कैसे बता रहा हूं? मैंने कहा, मैंने लिखा यहां पर वर्णन के अनुसार। ठीक है? वर्णन ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, अनुसार बुद्धि के प्रकार। ओके। तो क्या लिख रहा हूं? बोलो। वर्णन ने बुद्धि के निम्न 3 प्रकार बताए। ठीक है? पहले एच इट इज 3 नाम लिख रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे याद रख सकते हैं। इन्होंने 3 प्रकार बताया है। नंबर 1, पहला बताया जैविक बुद्धि। क्या बताया? जैविक बुद्धि। क्लियर? मतलब बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। क्या बताया? बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है? क्या बताया? बोलो। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। फिर दूसरा बताया मनोवैज्ञानिक बुद्धि। क्या बताया? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। क्लियर? साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिकल, ठीक है, इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस। और तीसरा बताया संज्ञानात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि। क्लियर? ओके। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ठीक है? इंटेलिजेंस। ये तीनों टाइप किसने बताए? वर्णन ने। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वर्णन ने बुद्धि के कौन से 3 प्रकार बताए? ऑप्शन क्या होंगे? अगर 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं तो बताओ ऑप्शन कैसे आ सकते हैं? समझ में आया? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक। बोलो पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि वर्णन ने बुद्धि का कौन सा टाइप नहीं बताया।
बताओ, तीन ऑप्शन तो ये, चौथा कोई सा भी डाल सकता है। एक डाल दिया संज्ञानात्मक, एक डाल दिया सामाजिक, एक डाल दिया मनोवैज्ञानिक, एक डाल दिया जैविक। ओके, और क्या बन सकता है? आपको पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने बोलो बुद्धि के तीन प्रकार जैविक, मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक बताए हैं, तो उस समय चार ऑप्शन में नाम क्या होंगे? एक गैरट होगा, एक वर्णन होगा, एक फ्रीमैन होगा, एक थॉर्नडाइक होगा। पक्का ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें बोलो वर्णन देखते ये तीनों नाम और इन तीनों नाम का देखते वर्णन याद आना चाहिए। उन दोनों में हमने ट्रिक क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो इतने कॉमन है कि कभी ना कभी हमने बुद्धि टॉपिक पढ़ा होगा, तो हमें कहीं ना कहीं वो बताया गया होगा या पढ़ा होगा। सारी चीजें नहीं बताई गई होगी, लेकिन अमूर्त, मूर्त और सामाजिक और मूर्त को यांत्रिक कहते, इतना तो अपन जानते ही है। क्लियर? मैंने थोड़ा आपको और एडिशनल बताया कि मूर्त के और क्या क्या नाम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? और अमूर्त के क्या नाम हो सकते हैं और उनको क्या कैसे ध्यान रखना है। अब मैंने कहा यहाँ पर देखो, वर्णन का मेरा कोडवर्ड है, हर एक साइकोलॉजिस्ट का कोडवर्ड होता है। मेरा कोडवर्ड है व्यंजन। क्या है बोलो? व्यंजन। ये व्यंजन मतलब स्वर व्यंजन हिंदी वाला नहीं, व्यंजन मतलब स्वाद वाला, बहुत सारी चीजें। क्लियर? ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज दैट आपके घर पे कोई गेस्ट आए। कौन आए बोलो? गेस्ट आए। तो बताओ, व्यंजन बहुत सारे बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे? नॉर्मली जो नॉर्मल खाना बनता है, कोई गेस्ट आने वाला होता है तो और एक्स्ट्रा व्यंजन बनाए जाते हैं। सपोज दैट आपके घर पे कोई गेस्ट आए और आपने बहुत सारे व्यंजन बनाए, फिर आप उनको क्या कहते हो? आओ खाओ सा, जिमोसा। जिमोसा कहते हो कि भाग जाओ सा? क्या कहते हो बोलो? चिमोसा। क्लियर? ओके, मारवाड़ में तो ऐसा कहा जाता है, मेवाड़ में भी आई थिंक कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या ट्रिक लिखी बोलो? क्या लिखा? ये वर्णन, वर्णन का तो क्या कह दिया मैंने? व्यंजन। और व्यंजन बनाएंगे तो फिर क्या कहेंगे बोलो? जीमोसा। क्या कहेंगे बोलो? जीमोसा। क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहला टाइप कौन सा बताया? जैविक बुद्धि। क्लियर? दूसरा कौन सा बताया? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। क्लियर? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। और सा का मतलब यहाँ पर क्या है? संज्ञानात्मक। क्लियर? बोलो संज्ञानात्मक बुद्धि। ध्यान से समझे मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूं। आपको पूछा जाए वर्णन ने बुद्धि के कौन से तीन टाइप बताए, कौन सा नहीं बताया, तो वर्णन की बात याद आएगी तो टिक कर पाएंगे। तो वर्णन का मतलब तो क्या कोडवर्ड बताया? व्यंजन। और व्यंजन बनाए हैं तो गेस्ट आए हैं, गेस्ट आए हैं तो हम क्या कहेंगे? जिमोसा। आप सपोज रोज घर पे जाते हो, खाना खा लो ऐसे ही बोलते हैं, और कोई मेहमान आता तो क्या बोलते? जिमोसा। आपको थोड़ी बोलते जिमोसा। हाँ, और समझे ही समझे बोलो? क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो? तो आई थिंक ये वर्णन का याद हो जाएगा बोलो? ओके, पहले ही नोट करो, फिर चौथा बताता हूँ। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो?
ओके। अगला नंबर 4 बताओ मैं बोलो, इसका क्या याद कैसे रहेगा, समझ में आया बोलो। बस ये ध्यान रखना, ये शाख का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक, सामाजिक नहीं, क्योंकि सामाजिक तो मैं पहले गैरेट और थॉर्नडाइक में बता चुका हूं। ओके, बताओ नंबर 4। ओके, हो गया नोट बोलो। अब इधर ध्यान देना, मैंने कहा नंबर 4 बोलो किसके अनुसार, फ्री मैन, ठीक है, के अनुसार। फ्री मैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए, कितने बताए, 4। पहले मैं एग्जैक्ट जो बताया वो बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं मेरा लॉजिक के कैसे याद रख सकते हो। क्लियर। मैंने कहा फ्री मैन ने बुद्धि के बुद्धि के 4 प्रकार, 4 टाइप, ठीक है, बोलो बताए। वो 4 टाइप क्या बताया है, इधर ध्यान देना। पहला टाइप बताया अमूर्त, ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक है। पहला क्या बताया, अमूर्त चिंतन की योग्यता, मतलब एबिलिटी, ठीक है, ऑफ, बोलो एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग। बोलो क्या लिखा, समझ में आया बोलो आपको। पहला क्या बताया, अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग। ओके, दूसरा क्या बताया, बोलो दूसरा क्या बताया, क्लियर। ओके, मैंने यहां पर लिखा समायोजन, ठीक है, समायोजन की योग्यता, एबिलिटी आपसे मैं करूं ऑफ एडजस्टमेंट, बोलो क्या लिखूंगा, एबिलिटी, ठीक है, बोलो ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, बोलो ये दूसरा टाइप बताया। तीसरा टाइप बताया सीखने की योग्यता, ठीक है, एबिलिटी, बोलो ऑफ लर्निंग, एबिलिटी, ठीक है, बोलो एबिलिटी ऑफ लर्निंग। ओके, उसके बाद चौथा टाइप बताया, ठीक है, शक्ति पुंज, बोलो की योग्यता, ठीक है, एबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ पावर। क्लियर, क्या बता रहा हूं, एबिलिटी, ठीक है, ऑफ कलेक्शन ऑफ पावर, ठीक है। ये 4 टाइप बताए। अब इसमें भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे और पूछा जाए फ्री मैन ने बुद्धि का कौन सा टाइप नहीं बताया है, बताओ। 4 लाइन होगी, 4 लाइन में आपको दे दिया अमूर्त चिंतन की योग्यता, एक दे दिया बोलो शक्तिपुंज की योग्यता, बोलो एक आपको कुछ और दे दिया, एक और दे दिया, बोलो 3 इनमें से एक और, तो कौन सा नहीं बताया बता सकते हो, कौन सा बताया इनमें से देके एक और दे, 3 देकर और दे सकते हैं, बोलो इसका मतलब, या इनमें से एक दे दे 3 और दे दे, तो कौन सा बताया। तो ये हमें 4 नाम याद होने चाहिए कि इसने क्या बताया, चीज फिक्स है, बोलो याद करने का तरीका आपका होना चाहिए। तो अब मैंने कहा हम कैसे याद रखें, तो 3 तो अपने को याद हो गए। मैंने कहा इसके घर वालों ने नाम ऐसा रखा कि अपनी सेटिंग बैटरी है, कैसे, नाम क्या रखा बोलो, फ्री मैन। 4-5 बार फ्री मैन बोले तो निठल्ला आदमी, और यही निकलता है देसी नाम। फ्री मैन को मैं बोलूं देसी में, बोलो क्या बोलोगे, फ्री मतलब निठल्ला और मैन मतलब आदमी। क्लियर। अच्छा, जिसके पास कोई काम नहीं है उसी को बोलते हैं फ्री मैन। अब आप सोचो कोई फ्री मैन है, बोलो वो बेटा बेटा क्या करेगा, आशा करेगा, एक के बहुत सारी, आशा, 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 ये मैं कोई लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूं, हॉप, और क्या करेगा बोलो, हॉप करेगा, बहुत सारी हॉप करेगा। क्लियर। तो मैंने कहा आपको, यहां पर मैंने लिखा, देखो क्या लिखा मैंने, बोलो फ्री मैन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो फ्री मैन, समझना मेरी बात को। ओके, फ्री मैन। पहले तो फ्री में कितने वर्ड है, 4, तो टाइप कितने बताए, 4। क्लियर। और बोलो फ्री मैन बेटा बेटा क्या करेगा, आशा, ठीक है, बोलो आशा, 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 बोलो करेगा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों लिख करके ऐसा लिख दो, समझ जाओगे, पढ़ो जरा इसको, क्या हुआ, आशा, आशा, आशा। क्लियर।
अच्छा, मैंने कहा पहला ऐसे क्या बता रहा हूं, अमूर्त चिंतन। क्लियर? बाकी पीछे तो योग्यता है ही है, बोलो। अच्छा, क्या लिख रहा हूं, समायोजन। ओके, सीखने। ओके, शक्ति पुंज। ओके, अपना काम हो जाएगा। कैसे बताया मैंने, समझ में आया बोलो? और ऑप्शन में आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहले बताओ, समझ में आया बोलो? असम थ्री मतलब समझ गए। आशा से ये हो गया, शास्त्री मतलब शेप पे कितने, तीन। और समझे समझे। अब कोई सोचे सर यहाँ तो सड़क वाला है नहीं अलग, अरे मैं कोई के गड़ा थोड़ी सिखा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आए बोलो? नहीं समझे बोलो? ओके, कि सड़क वाला है नहीं या सड़कों वाला है, वो नहीं सोचना है। क्लियर? पहले बताओ, समझ में आया बोलो? मैं तो बैकअप दे रहा हूँ कि भूल गए तो कैसे ठीक करोगे, नोट करोगे। मैं तो ऐसे ही लिखने वाला था, फिर कोई सोचे सर को तो हिंदी नहीं आती है, मैं इसलिए जान के ऐसा लिखा। समझ में आया बोलो? ओके। कभी कभी मैं जान के शब्द गलत लिखता हूँ, सेटिंग बिठाने के लिए। क्लियर? एक बार नोट करो, फिर हम 5 मिनट में रिवाइज करते हैं कि आज हमने जो पढ़ा वो आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए। ओके। और जब भी घर पे रिवाइज करो तो बिना रजिस्टर खोले खुद को देखना है कि आज बुद्धि के टाइप किसने क्या बताए थे। ओके, चारों क्लासिफिकेशन चार ही है, चारों मैंने बता दिए। एक बार नोट हो गया बोलो? अब इधर ध्यान दो, अपन वापस रिवाइज करते हैं। आज हम कौन सा कंटेंट सीख रहे थे, बुद्धि के प्रकार। क्लियर? मतलब आज बुद्धि का प्रकार का मतलब बुद्धि के प्रकार में आपको हर एंगल से मैंने आपको बताया। कल डेफिनेशन मतलब हमने पूरी डेफिनेशन सीखा था। क्लियर? नेक्स्ट कल बुद्धि के सिद्धांत का मतलब है सिद्धांत के अंदर जिएंगे। बात समझ में आए बोलो? और एक एक चीजें याद करा रहा हूँ, तो 6-7 दिन में आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो मैंने कहा बुद्धि के प्रकार में पहली बात क्या पता होनी चाहिए, कितने क्लासिफिकेशन है, चार है। ज्यादातर बोलो क्या पता रहता है, दो। दो क्या, इतना ही पता रहता है, अमूर्त मूर्त और बोलो सामाजिक, और मूर्त यांत्रिक, इतना ही पता रहता है। क्लियर? लेकिन आपको यही आपकी कमजोरी, यही आपकी मिस्टेक को एग्जामिनर फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हर स्टूडेंट के दिमाग में मूर्त का मतलब यांत्रिक और यांत्रिक का मतलब मूर्त है। वास्तव में सही भी है, लेकिन क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ से देखे
तो पहला क्लासिफिकेशन किसका है? थॉर्नडाइक का। और थॉर्नडाइक ने जो 3 टाइप बताए थे उनके नाम क्या है? यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। क्लियर? फिर गेरेट ने 3 बताए थे उनके नाम क्या है? मूर्त, मूर्त और सामाजिक। फिर मैंने आपको बताया कि जो मूर्त होता है वही यांत्रिक होता है, जो यांत्रिक होता है वही मूर्त होता है। और उन्हीं के और नाम बताए, स्थूल बुद्धि बताया, मैक्रो इंटेलिजेंस बताया, व्यवहारिक बुद्धि बताया, इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्लियर? और उसी को गामक मोटर इंटेलिजेंस बताया। वो तो किससे संबंधित है? यंत्रों, मशीनों से सबको पता रहता है। उस बुद्धि वाले ज्यादातर इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर सब होते हैं, जानते हो। क्लियर? फिर मैंने कहा जो अमूर्त बुद्धि है उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंक बोलो इंटेलिजेंस, उसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बुद्धि। क्लियर? माइक्रो इंटेलिजेंस। उसी को सैद्धांतिक बुद्धि, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। और उस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, लेखक है, टीचर है, सब इसी बुद्धि वाले होते हैं। और मैंने आपसे कहा कि इस बुद्धि वाला होता मतलब डॉक्टर में सोशल बुद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं कहूंगा मैं आपको। बोलो इनमें ये बुद्धि ज्यादा होती है, ये सोचना है। क्लियर? और सामाजिक बुद्धि में मैंने कहा जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि ज्यादा होती है? बोलो सामाजिक बुद्धि। क्लियर? जो व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होता है, उनमें कौन सी बुद्धि ज्यादा होती है? सामाजिक। ओके? फिर मैंने आपको ये तो याद हो गया, बोलो यही मेन था। फिर बोलो वर्णन ने कितने टाइप बताए? 3। और वर्णन का कोड वर्ड क्या है? व्यंजन। और मैंने कहा व्यंजन कब बनाएंगे? जब कोई गेस्ट आने वाला होगा। और व्यंजन बना दिया, गेस्ट आया, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? जीमोसा। तो जीमोसा में पहला क्या है? जैविक। जैविक मतलब बायोलॉजिकल। बोलो फिर में से क्या? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल। और से क्या? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव। बात समझ में आई? बोलो ओके। फिर मैंने कहा फ्री मैन ने कितने टाइप बताए? 4। फ्री, FREE, समझ गए? बोलो कितने टाइप बताए? 4। और 4 क्या? फ्री मैन मतलब निटल आदमी, बिना काम का बैठा बैठा क्या करेगा? आशा। बोलो एक के बहुत सारी, बहुत सारी। आशा, आशा, आशा। तो आशा क्यूब कर दूंगा। बोलो तो पहला ए से क्या बताया? अमूर्त चिंतन की योग्यता। फिर से क्या बताया? समायोजन। फिर से क्या बताया? सीखने की योग्यता। और एक क्या बताया? शक्तिपूर्ण की योग्यता। आज का कहानी समझ में आई? बोलो सबको याद हो जाएगा? बोलो ओके।